बांग्लादेश ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हालांकि इस बार जो कदम उन्होंने भारत के खिलाफ उठाया वह कहीं न कहीं उनकी ही पुरानी गलतियों का नतीजा है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस और उनके सलाहकार द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की गई, जिसमें उन्होंने भारत के कुछ क्षेत्रों पर दावा जताने की बात कही। इसके साथ ही बांग्लादेश का एक तथाकथित ग्रेटर मैप भी शेयर किया गया, जिसमें बांग्लादेश की सीमा को भारत के हिस्सों में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। आप जो मैप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह वही नक्शा है, लेकिन पहले ही स्पष्ट कर दूं कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यह नक्शा केवल बांग्लादेश सरकार के समर्थकों और मोहम्मद यूनुस के सलाहकारों की कल्पना का नतीजा है। इस नक्शे में जबरन बांग्लादेशी क्षेत्रों को भारत के पड़ोसी राज्यों में शामिल करने की कोशिश की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और ऐसा कड़ा कदम उठाया कि कुछ ही घंटों में उन्हें अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। उनकी इस हरकत पर भारत ने ऐसा दबाव बनाया कि अब वे पूरी तरह झुक चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मदद मिलती है। कहते हैं कि कभी-कभी दूसरों के लिए बिछाए गए जाल में खुद फंसने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश के साथ होता नजर आ रहा है। पिछले 2 महीनों में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जो कदम उठाए हैं उससे आप पहले ही भलीभांति परिचित होंगे। हमें विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह साफ दिख रहा है कि भारत विरोधी गतिविधियां वहां बढ़ती जा रही हैं। इसी के चलते भारतीय जनता के एक वर्ग की ओर से मांग उठ रही है कि बांग्लादेश को तोड़कर भारत में मिला लेना चाहिए। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत को अब बांग्लादेश के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर बांग्लादेश के नक्शे पर नजर डालें तो रंगपुर, खुलना और सिलहट जैसे इलाके जो भारत की सीमा के पास हैं, इन्हें बांग्लादेश से अलग करके भारत में शामिल किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों को बांग्लादेशी हिंदुओं को सौंपने की बात हो रही है, लेकिन इन पर नियंत्रण भारत का होना चाहिए। इससे भारत को कई फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ होगा कि भारत का चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला पतला क्षेत्र चौड़ा हो जाएगा। यह क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। अगर इन इलाकों पर भारत का नियंत्रण होता है तो न केवल रणनीतिक रूप से यह मजबूत होगा, बल्कि क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा मिलेगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद से यह स्थिति और खराब हो गई है। हाल के दिनों में हिंदू मंदिरों को तोड़ने और अन्य अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं बड़े स्तर पर हुई हैं। इसी वजह से यह मांग जोर पकड़ रही है कि बांग्लादेश के पास के 3 प्रमुख इलाके भारत में शामिल कर लिए जाएं। इतिहास पर नजर डालें तो स्थिति और चिंताजनक लगती है। 20वीं सदी की शुरुआत में बांग्लादेश की कुल जनसंख्या में 33% हिंदू थे। विभाजन के समय यह संख्या घटकर 22% रह गई और आज यह केवल 8% तक सीमित रह गई है। ऐसे में इन इलाकों को भारत में शामिल करना न केवल रणनीतिक रूप से बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। यह एक गंभीर मुद्दा है जो केवल बांग्लादेश की सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा और उसके पड़ोसियों के साथ संबंधों को भी प्रभावित करता है। जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार सत्ता में आई है, तब से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अल्पसंख्यकों की आबादी 8% से भी कम रह गई है। यह तथ्य यह दिखाने के लिए काफी है कि वहां हिंदुओं की स्थिति कितनी चिंताजनक है। इस मुद्दे पर भारत ने कई बार बांग्लादेश के साथ बातचीत की, लेकिन अब तक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक अल्पसंख्यकों की आबादी 8% से भी कम रह गई है। यह तथ्य यह दिखाने के लिए काफी है कि वहां हिंदुओं की स्थिति कितनी चिंताजनक है। इस मुद्दे पर भारत ने कई बार बांग्लादेश के साथ बातचीत की, लेकिन अब तक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे में यह मांग तेज हो रही है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 नेशन सॉल्यूशन अपनाया जाए। अल्पसंख्यकों के लिए समाधान की मांग डिमांड की जा रही है कि बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को भारत में शामिल किया जाए जहां हिंदू आबादी अपेक्षाकृत अधिक है। यदि बांग्लादेश इन क्षेत्रों को भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं होता तो भी इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देने होंगे। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत से करीब होने पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। बांग्लादेश का दावा और भारत की प्रतिक्रिया हाल ही में बांग्लादेश की ओर से एक विवादित कदम देखने को मिला। मोहम्मद यूनुस और उनके सलाहकारों ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा साझा किया जिसमें ग्रेटेस्ट बांग्लादेश दिखाया गया। इस नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था। यही नहीं, चिकन नेक इलाके को इतना छोटा दर्शाया गया कि मानो वह अस्तित्व में ही न हो। इस पर भारत ने सख्त कदम उठाए। भारत के विरोध के चलते बांग्लादेश को अपनी पोस्ट कुछ ही घंटों में डिलीट करनी पड़ी। अब हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश सरकार को भारत के सामने झुकना पड़ा है। बांग्लादेश की चावल की डिमांड, बांग्लादेश इस समय भुखमरी के
के कगार पर खड़ा है। वहाँ की जनता चावल के लिए तरस रही है। इसी के चलते मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल की मदद मांगी है। एक टन में 907 किलोग्राम होता है, यानी कुल मिलाकर यह मात्रा लगभग 4 करोड़ 53 लाख किलोग्राम होती है। भारत को सस्ते दामों पर चावल का निर्यात करने का अनुरोध किया गया है ताकि बांग्लादेश अपनी जनता का पेट भर सके। इस वक्त वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि यदि जल्दी मदद नहीं मिली तो जनता मोहम्मद यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकने पर उतर सकती है। ये फैसला भारत पर निर्भर करता है कि वह बांग्लादेश को चावल निर्यात करेगा या नहीं, खासकर तब जब कुछ समय पहले दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हिल्सा मछली दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल में काफी पसंद की जाती है, लेकिन बांग्लादेश ने निर्यात बंद करके भारत को निराश किया था। आपकी राय क्या है? तो अब सवाल यह है कि क्या भारत को बांग्लादेश को चावल की मदद करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। अधिक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना न भूलें। जय श्री राम।